आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन में a2 कॉमा b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट आर पैरेलल कोइंसिडेंट। बच्चों इसमें हमसे बोला गया है कि जो हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है ये किस तरीके का ग्राफिकली सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेंगी, इंटरसेक्टिंग या पैरेलल या कोइंसिडेंट। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको दो इक्वेशन दे रखी हैं। सबसे पहले हम इनको 4x 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब कंपेयरिंग आप लिखेंगे कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट y a1 x प्लस v1 y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 से। अब यहाँ पे देखिए जब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन को a1 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 और b1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4, c1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8। यानी कि x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और a1 की वैल्यू बचेगी हमारे पास 5। ऐसे ही b1 की वैल्यू -4 हो जाएगी, y से y कैंसिल हो जाएगा, c1 की वैल्यू 8 आ जाएगी। सेम इसी तरीके से कंपेयरिंग द इक्वेशन सेकंड y a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 से। जब हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ में तो देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा और a2 की वैल्यू आ जाएगी 7। b2y के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो y से y कैंसिल और b2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6। इसी तरीके से जो c2 की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 9। इतना करने के बाद बच्चों मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि हमको a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन में v2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। हमें इसमें रखना है a1 की जगह a1 की वैल्यू, b1 की जगह b1 की वैल्यू। ऐसे ही a1 की जगह a1 की वैल्यू सब में इसमें वैल्यू रखेंगे। आइए यहाँ पे a1 की जो वैल्यू है हमारी 5 है और a2 की वैल्यू हमारी 7 है इज इक्वल्स टू b1 की वैल्यू हमारी -4 है और b2 की वैल्यू हमारी 6 है, c1 की वैल्यु हमारी 8 है और c2 की वैल्यू हमारी -9 है। अब इसमें देखिए हम आगे तो तब बढ़े जब हमारा 5/7 बराबर हो 4/6 के। अगर हम इसको सिंपल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया तो ये हो गया 5/7 डज नॉट इज इक्वल्स टू -2/3। और इसके बाद में हम तब जाएंगे, हमारी तो कंडीशन पहले यही दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा a1 अपॉन में a2 डज नॉट इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2। अब ये हमारा a1 अपॉन में a2 इज मतलब कि बराबर नहीं है b1 अपॉन में b2 के। तो कंडीशन बनती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि ये ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसा दिखाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि ये किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। आइए सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। इसमें भी हमें वही ग्राफिकली सॉल्यूशन बताना है। तो जब भी हमें इस तरीके से इक्वेशंस दी गई हैं तो सबसे पहले तो हम इनको नंबरिंग करेंगे इनकी। 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम यहाँ से जो हमें दो इक्वेशन दी गई हैं यहाँ से हम a1 v1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट y a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 से। इससे हम कंपेयर करेंगे। जब हम इससे कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को तो हमारे यहाँ से a1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 9, v1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12। सेम इसी तरीके से कंपेयर करेंगे दूसरी इक्वेशन को, कंपेयरिंग द इक्वेशन सेकंड y a2x
a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 18, b2 y की जो b2 की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 6 और जो c2 की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 24। c2 की वैल्यू 24। जब हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकल जाए, इसके बाद हमारे पास ये फॉर्मूला है a1 अपॉन में a2 इजिकल्स टू b1 अपॉन में b2 इजिकल्स टू c1 अपॉन में c2। अब हम इसमें सारी वैल्यूज को रखेंगे जो हमने यहाँ पर निकाली है। a1 की वैल्यू हमारी यहाँ पे 9 है, a2 की वैल्यू हमारी 18 है, b1 की वैल्यू यहाँ पे हमारी 3 है और b2 की वैल्यू हमारी यहाँ पर 6 है, c1 की वैल्यू हमारी यहाँ पे 12 है और c2 की वैल्यू यहाँ पे हमारी 24। यहाँ देखिए इसको सिंपलेस्ट करते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 80, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। अगर यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा आंसर आया 1/2 इजिकल्स टू 1/2। यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है हमारी वो है a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 के बराबर है c1 अपॉन में c2 के। अगर तीनों वैल्यू जो ये तीनों के जो रेशियो हैं अगर आपस में बराबर है तो बच्चों ये होता है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन ये इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन होता है। ये सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। हमको इक्वेशन गिवन है, इसमें भी हमको यही क्वेश्चन जो है इसमें बताना है कि ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो, हमें ये रेशियो कंपेयर करने हैं। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंट फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। जो लाइन के रेशियो है वो किस तरीके के हैं, यानी कि ग्राफिकली सॉल्यूशन बताना है हमें इसमें। तो हमको ये इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले इनको हम नंबरिंग करेंगे इन इक्वेशन की। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही दूसरा 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट y a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a1 की जो वैल्यू है 6 मिलेगी हमको और b1 की वैल्यू हमको -3 और c1 की वैल्यू 10, c1 की वैल्यू 10। सेम सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। कंपेयरिंग द इक्वेशन सेकंड y a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ से a2 की जो वैल्यू है, a2 की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, b2 की वैल्यू -1, c2 की वैल्यू हमारी 9 आ जाएगी। जब हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लें, इसके बाद हम इस फॉर्मूले में रखेंगे a1 अपॉन में a2 इजिकल्स टू b1 अपॉन में b2 इजिकल्स टू c1 अपॉन में c2। जब हम इसमें रखेंगे फिर देखते हैं हमको क्या रिजल्ट मिलता है। a1 की वैल्यू हमारी 6 और a2 की वैल्यू हमारी 2 इजिकल्स टू b1 की वैल्यू हमारी -3 और b2 की -1, -3 अपॉन में -1, c1 की वैल्यू 10 अपॉन में c2 की वैल्यू 9। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 3 अपॉन में 1 इजिकल्स टू 3 अपॉन में 1 इजिकल्स टू 10 अपॉन में 9। बच्चों इसमें देखिए आपका a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 के, लेकिन आपका c1 अपॉन में c2 के बराबर नहीं है। a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 के, बट बराबर नहीं है c1 अपॉन में c2 के, डज नॉट इजिकल्स टू c1 अपॉन में c2। तो ये जो कंडीशन है ये बच्चों होती है पैरेलल लाइन। अगर ये कंडीशन है तो बनेगा हमारा पैरेलल लाइन। सॉल्व करते इसका क्वेश्चन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। मतलब हमको इसमें ये बताना कि जो हमको ये इक्वेशंस दी गई हैं पेयर में,
इनका जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। आइए देखते हैं कि क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो जो ये गिवन इक्वेशन है, हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से सबसे पहले तो हम a1 a2 v1 v2 c1 और c2 की वैल्यू निकालेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन से और ये सेकंड इक्वेशन से, और रखेंगे इस वाले फॉर्मूले में a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू v1 अपॉन में v2 इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2 से। अगर हमारा a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू v1 अपॉन में v2 डज नॉट इक्वल्स टू v1 अपॉन में v2, ये कंडीशन आती है, या फिर a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू v1 अपॉन में v2 इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2, ये कंडीशन आती है। तो इन दोनों कंडीशनों में हमारा कंसिस्टेंट होगा, जो कंसिस्टेंसी है, जिसको कंसिस्टेंसी बोलेंगे तो कंसिस्टेंसी जो है वो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंस होगा। अगर हमारा a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू v1 अपॉन में v2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2, अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है तो बच्चों हो जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट हमको बस याद रखना है कि अगर हमारा a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल्स टू v1 अपॉन में v2 आता है तो होगा कंसिस्टेंट। अब a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू v1 अपॉन में v2 इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2, अगर ये कंडीशन आती है तो भी होगा हमारा कंसिस्टेंट, अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है तो हमारा होगा इनकंसिस्टेंट। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले को जो इक्वेशन दी गई है इनको नंबरिंग करेंगे। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7 इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट y a1 x प्लस v1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ से a1 की जो वैल्यू है, a1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 और b1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 और c1 की वैल्यू आ जाएगी 5। ऐसे ही कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन सेकंड y a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ से a2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 2 और b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। अभी जैसे कि मैंने बताया जब हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकल के आ जाए, सबसे पहले हम इसमें रखेंगे a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 के। इसमें सारी वैल्यूज रखेंगे। यहाँ पे हमारा a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है हमारे पास 2 और b2 की वैल्यू है -3, c1 की वैल्यू है हमारे पास 5 और c2 की वैल्यू है हमारे पास 7। आइए अब इसको देखते ही हो गया हमारे पास 3 अपॉन में 2 इक्वल्स टू -2 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 5 अपॉन में 7। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तीनों रेशियो हैं कोई भी बराबर नहीं है, यानी कि जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2, यानी कि ये जो कंडीशन है अगर हम देखें जो हमारी कंडीशन है इसमें ये वाली कंडीशन हमारी नहीं बन रही है, यानी कि a1 अपॉन में a2 ये सब तो बाद में है। तो a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2, अगर ये कंडीशन आती है तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो होगा कंसिस्टेंट, ये हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट। आइए सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसको सॉल्व करने से पहले इस इक्वेशन को देखिए, हमें इक्वेशन चाहिए इस फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे अपॉन में भी आ रहा है, यानी कि अभी ये इक्वेशन जो है कंप्लीटली अरेंज नहीं है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके और सीक्वेंस में लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमारे इधर का 3 अपॉन में 2x प्लस 5 अपॉन में 3y इक्वल्स टू 7। हम क्या करेंगे, दोनों का डेनोमिनेटर अलग अलग है, दोनों का डेनोमिनेटर अलग अलग है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे ये हो जाएगा हमारा 9x, 2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे ये हो जाएगा हमारा 10y, इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 7। यहाँ से 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 6 की मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे ये हो जाएगा 6 7 जा 42। अब इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको भी बच्चों ध्यान रखना है, अगर आपकी इस तरीके से इक्वेशन आएगी तो आप उसको सॉल्व करके पहले उसको अरेंज करेंगे, इस फॉर्म में लेके आएंगे। इसके बाद हमारा दूसरा दे रखा है 9x माइनस 10y
इज इक्वल्स टू 14, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट y a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ से अगर देखेंगे a1 की वैल्यू हमारी 9 आएगी और b1 की वैल्यू 10 और c1 की वैल्यू हमारी 42। आइए इसके बाद अब हम इधर सॉल्व कर देते हैं। तो कंपेयरिंग द इक्वेशन सेकंड y a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, c2 इज इक्वल्स टू 0 से इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे a2 की जो वैल्यू है, यहाँ से इक्वेशन से a2 की वैल्यू आ जाएगी 9, b2 की वैल्यू आ जाएगी -10, b2 की वैल्यू -10 और c2 की वैल्यू आ जाएगी 14। अब हमारे पास a1 b1 c1 की वैल्यू भी है, a2 b2 c2 की वैल्यू भी है। हम इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। यहाँ पे सारी वैल्यू रखते हैं। a1 की वैल्यू है 9 और a2 की वैल्यू भी है 9, b1 की वैल्यू है -10 और b2 की वैल्यू भी है, b2 की वैल्यू है 10, c1 की वैल्यू है 14 और c2 की वैल्यू है 42। आइए सॉल्व करते हैं। 9 से ये कट जाएगा 1 बार में, 10 से ये कट जाएगा 1 बार में, 14 बन जा 14 और 14 3 जा 42 और ये कट जाएगा 3 बार में, यानी कि यहाँ से बचेगा हमारा 1 इज इक्वल्स टू -1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 3। तो देखा जाए तो यही दोनों बराबर नहीं है, a यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, ये बराबर नहीं है, यानी कि जो हमारी कंडीशन है वो है a1 अपॉन में a2 डज नॉट इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2। अगर ये कंडीशन है तो हमारा ये होगा कंसिस्टेंट। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों इसका थर्ड पार्ट। इसमें हमको दो इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले हम इक्वेशन की नंबरिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है। 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इनको कंपेयर करके a1 b1 c1 की वैल्यू निकालेंगे। कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट, y a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 है, 2 आ जाएगी और b1 की जो वैल्यू है -3, c1 की वैल्यू 8। सेम इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग द इक्वेशन सेकंड y a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। a2 की जो वैल्यू है, यहाँ से a2 की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 4, b2 की वैल्यू आ जाएगी -6 और c2 की वैल्यू आ जाएगी 9। जब हमारे पास ये वैल्यू जब आ जाए, इसके बाद हम रखेंगे इसे a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन में v2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखते हैं। a2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू 4 है, b1 की वैल्यू -3 है, b2 की वैल्यू -6 है, c1 की वैल्यू हमारे पास 8 है और c2 की वैल्यू हमारे पास 9 है। यहाँ देखिए सिंपलेस्ट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये कैंसिल नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पे आएगा 1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 और डज नॉट इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में 9। यानी कि जो हमारी कंडीशन बनी है ये है a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 के, लेकिन डज नॉट इज इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2 के। अगर ये कंडीशन आती है तो बच्चों हमारा जो है होगा इनकंसिस्टेंट। आइए सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। जो हमको लीनियर पेयर के, जो ये लीनियर पेयर दिए गए हैं, लीनियर इक्वेशन के पेयर, इससे हमें ये बताना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है
या मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो देखिए ये सब पता लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमको गिवन इक्वेशन है यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट से जो हम फर्स्ट मानेंगे एक को सेकंड मानेंगे, तो यहाँ से हमको a1 b1 c1 की वैल्यू चाहिए, a2 v2 और c2 की वैल्यू चाहिए। बाद में हम इन सारी वैल्यूओं को a1 अपॉन में a2 इजिकल्स टू v1 अपॉन में v2 इजिकल्स टू c1 अपॉन में c2 इस फॉर्मूले में रखेंगे। अगर हमारा a1 अपॉन में a2 बराबर डज नॉट इजिकल्स टू v1 अपॉन में v2 के आता है, अगर हमारी ये वाली कंडीशन आती है तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। हमारा सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन। अगर हमारा a1 अपॉन में a2 बराबर हो जाता है v1 अपॉन में v2 के इजिकल्स टू c1 अपॉन में c2 के, अगर ये कंडीशन आती है तो हमारा हो जाएगा मैनी सॉल्यूशन। मतलब उस कंडीशन में हमारे बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अगर हमारा a1 अपॉन में a2 इजिकल्स टू है v1 अपॉन में v2 के डज नॉट इजिकल्स टू c1 अपॉन में c2, अगर हमारी ये कंडीशन तो इक्वल है बट ये कंडीशन बराबर नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा नो सॉल्यूशन। हमको ये ध्यान रखना है, इस कंडीशन पे याद रखना और इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो सॉल्व में हमारे पास दो इक्वेशन है x प्लस वाई इजिकल टू 5, वही नंबरिंग करेंगे पहले ऐसे 2x प्लस 2y इजिकल टू 10, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट y a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। a1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है, x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1, x के पास कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होता है तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। v1 यहाँ पे देखिए y के पास भी कोई डिजिट नहीं है तो यानी कि 1 है। c1 की वैल्यू 5 हो जाएगी यहाँ से। इसके बाद सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन सेकंड y a2x प्लस v2y प्लस c2 इजिकल्स टू 0 से यहाँ पे a2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, v2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 और c2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10। यहाँ से हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाली है। अब हम रखेंगे इस फॉर्मूले में a1 अपॉन में a2 इजिकल्स टू b1 अपॉन में b2 इजिकल्स टू c1 अपॉन में c2। तो यहाँ से a1 की वैल्यू हमारी 1 है, a2 की वैल्यू हमारी 2 है इजिकल्स टू b1 की वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 है, b2 की वैल्यू हमारी 2 है और c1 की वैल्यू यहाँ पे हमारी 5 है, c2 की वैल्यू हमारी 10 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 5 × 5 5 × 10 तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 इजिकल्स टू 1/2 इजिकल्स टू 1/2। यहाँ पे जो कंडीशन हमारी बनी है ये है a1 अपॉन में a2 इजिकल्स टू v1 अपॉन में v2 इजिकल्स टू c1 अपॉन में c2, क्योंकि यहाँ पे ये वाला नंबर इसके बराबर है, ये वाला रेशियो इसके बराबर है और ये रेशियो इसके बराबर है, यानी कि ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल है। तो कंडीशन बनेगी हमारी ये वाली। अगर ये कंडीशन बनती है तो हमारा कैसा सॉल्यूशन होगा, तो हमारा सॉल्यूशन होगा मैनी सॉल्यूशन। आइए सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। हमको ये दो इक्वेशन दे रखी हैं तो सबसे पहले तो इनकी नंबरिंग करेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 इजिकल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी है हमारी 4x माइनस 2y माइनस 4 इजिकल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट y a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल्स टू 0। a1 की वैल्यू आ जाएगी 2 और b1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। देखिए यहाँ पर जब कोई डिजिट नहीं होती है तो वहाँ पे 1 लेना, ये ध्यान रखना है। और c1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी -6। इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करना है तो कंपेयरिंग द इक्वेशन सेकंड y a2x प्लस v2y प्लस c2 इजिकल्स टू 0 से यहाँ से a2 की वैल्यू 4 आ जाएगी, v2 की वैल्यू
-2 आ जाएगी, C2 की वैल्यू इज इक्वल्स टू -4 आ जाएगी। इस तरीके से हमारी वैल्यू निकल गई है सारी। अब हम इसमें फॉर्मूले में रखेंगे, ये याद रख लेना बच्चों, A1/A2 V1/V2 इज इक्वल्स टू C1/C2। सारी वैल्यू को हम उस फॉर्मूले में रखेंगे। यहाँ पे हमारा A1 की वैल्यू जो है वो है 2, A2 की वैल्यू है 4 इज इक्वल्स टू B1 की वैल्यू है 1 और B2 की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू C1 की वैल्यू है -6 और C2 की वैल्यू है -4। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये यही रहेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, हमारा जो B1 है एक जगह प्लस है, तो यहाँ पे 1/2 इज इक्वल्स टू -1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे देखिए हमारा ये दोनों कंडीशन जो है ये इक्वल नहीं है, A1/A2 इज इक्वल्स टू मतलब बराबर नहीं है, डज नॉट इज इक्वल टू -1/2 के। तो हमारी जो कंडीशन ये आएगी A1/A2 डज नॉट इज इक्वल्स टू V1/V2 के। अगर ये कंडीशन आती है तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। आइए सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। हमको ये इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले हम इन इक्वेशन की नंबरिंग करेंगे। 2x - 2y - 2 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा 4x - 4y - 5 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। कंपेयर करेंगे इक्वेशनों को, कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट y a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 से यहाँ से a1 की जो वैल्यू है 2 आ जाएगी, b1 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू -2। यहाँ पे अब सेकंड को इसी तरीके से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन सेकंड y a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। a2 की जो वैल्यू है आ जाएगी हमारी 4, b2 की वैल्यू -4, C2 की वैल्यू -5। जब हमारी वैल्यू निकल जाए उसके बाद हम इस फॉर्मूले में रखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। सारी वैल्यूज को रखते हैं, A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 4, V2 की वैल्यू -2 और B1 की वैल्यू V2 की वैल्यू -4, C1 की वैल्यू -2 और C2 की वैल्यू -5। सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये कैंसिल नहीं होगा, माइनस से माइनस कैंसिल यहाँ हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 डज नॉट इज इक्वल्स टू 2/5। यानी कि ये दोनों तो बराबर है बट ये बराबर नहीं है, तो डज नॉट इज इक्वल्स टू 2/5। कंडीशन क्या बनेगी, हमारा A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन डज नॉट इज इक्वल्स टू C1/C2, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो जो हमारी कंडीशन बनेगी इसमें सॉल्यूशन बताना, तो यह हो जाएगा हमारा नो सॉल्यूशन। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं और हर बार आते हैं, MCQ वगैरह में भी आते हैं।